वसामीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसानन वज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए इमाम मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलमी ज़नम। आइए हज़रात, हम और आप सब लोग मिलकर अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाने पड़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आप हज़रात रात भी सुन चुके हैं मुझे और बस मुख्तसर सा आज वक्त लूँगा। वाकई हमारे बाहर के मेहमान हज़रात आए हुए हैं, आप उनसे बेहतरीन अंदाज में खिताब समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की उसमें रब्बे कायनात फरमाता है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। आज ये माशरा इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि आज इस दुनियाए इंसानियत में, इस दौरे हाजिर में, इस पुरफितन दौर में इंसान दोस्तों के साथ तो घंटों घंटों निकाल देता है, गैरों के साथ तो घंटों घंटों गुजार देता है। समझ रहे हैं? दुनिया के दूसरे कामों में मस्त रह करके घंटों निकाल देता है, दूसरों के साथ पूरा पूरा दिन गुजार देता है। लेकिन वहीं पर अगर वालिदैन की बात की जाए तो अगर घर में घुसता है तो वालिदैन को सलाम तक नहीं करता। और हद तो ये है इस दौरे हाजिर की कि इस दौरे हाजिर में वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने की तो बहुत बड़ी बात है। आज वालिदैन के साथ जो सुलूक किया जा रहा है हम और आपकी निगाहों के सब कुछ सामने है। जरा सी बात तो वालिदैन पर अकड़ जाती है, जरा सी बात तो वालिदैन पर बिगड़ जाती है। बाज नाअहल बाज नादान तो ऐसे भी हैं जो वालिदैन को गालियां भी देते नजर आती है। अल्लाह अकबर। वालिदैन को गालियां भी देते नजर आती है, वालिदैन को घरों से बाहर भी निकालते नजर आते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। वरना वालिदैन इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है और इतना वालिदैन के अंदर इतना रहम दिल होता है कि शायर कहता है, शेर मुलाजा फरमाए, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। बच्चे की खातिर कितनी पूरी जिंदगी जो है मुसीबतें उठाती है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मौत कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारी और तड़प जाती है माँ।
कि आपकी कभी तड़पे हैं माँ की याद में? कभी नहीं। इस माहौल, ये जो दौर चल रहा है इतना फितन है कि कभी नहीं। वालिदैन के साथ उसने सुलूक करने की तो बहुत बड़ी बात, उन्हें गालियां बकते नजर आते हैं, उन पर अकड़ दिखाते नजर आते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ उफ तक न कहो। ये नाराज होने का अदना दर्जा है। इंसान उफ इस चीज को एहसास करे, यार ये क्या कह रहे हैं, उफ अदना दर्जा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इसको भी मना फरमा रहा है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। लेकिन उफ की तो बहुत दूर की बात, हम आज गालियां देते नजर आते हैं। हदीस पाक सरकार ने फरमाया, एक रिवायत में आया है, जो जिना है ना, जिना, ये जिना गुनाहे कबीरा में से है, इसकी सजा दुनिया में नहीं मिलने वाली। नहूसत तो बरसती है जानी के चेहरे पर, लेकिन इसकी सजा बाद मरने की इसका हिसाब होगा। जुआबाजी है, इसका हिसाब जो है ये गुनाहे कबीरा है, लेकिन इसका हिसाब बाद मरने के होगा। शराब नोशी है, इसका हिसाब बाद मरने के होगा। गोया के जो भी गुनाह होते हैं उनका हिसाब बाद मरने के होता है। आका फरमाते हैं, हमारे और आपके नबी गैबदा नबी इरशाद फरमाते हैं, वालिदैन को जो लोग सताते हैं उनको दुनिया ही में सजा मिल जाया करती है, आखिरत में तो मिलेगी, अल्लाह उसका रसूल जानता है, लेकिन दुनिया के अंदर भी उसको सजा मिला करती है। आओ मैं एक वाकया पेश करके कदीम जमाने का रुखसत हो जाता हूँ। और एक और बात, और रिवायत है, एक रिवायत में आया है कि जो अपने वालिदैन, जिसके वालिदैन उससे नाराज है, खुदारा अपने वालिदैन को कभी नाराज मत करो, इसलिए वालिदैन जिस इंसान से नाराज हो जाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उनके आमाल कबूल नहीं होते। जिनके वालिदैन उससे नाराज हैं उन्हें जन्नत तो बड़ी दूर की बात है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मैसर होती। समझ रहे हैं, उन्हें जन्नत की। और हद तो ये है कि रिवायत में आया कि उनकी नमाज और रोजा जो ज़कात जो है कुछ भी कबूल नहीं। इसलिए वालिदैन को राजी करो। अब देखिए, मैं वाकई की रोशनी में बता दूं कि देखिए वालिदैन के नाफरमान की सजा इंसान को दुनिया में कैसे मिलती है। कदीम जमाने की बात बयान कर रहा हूँ, कदीम जमाने की हिकायत बयान कर रहा हूँ। एक बुजुर्ग थे, उनकी एक बूढ़ी माँ थी, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। एक बुजुर्ग थे, उनकी एक बूढ़ी माँ थी। उस बूढ़ी माँ को उन बुजुर्ग के अलावा कोई उनका पुरसाने हाल न था, कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं था, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। उन बुजुर्ग ने अपनी माँ से अर्ज किया, ए मेरी माँ, मैं हज बैतुल्लाह के लिए जाना चाहता हूँ, मैं मदीनतुल मुनव्वरा जाना चाहता हूँ, मैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ, मैं काबे का तवाफ करना चाहता हूँ। ए मेरी माँ, अगर तुम इजाजत दे तो मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँ। तो बूढ़ी माँ कहते हैं, ए मेरे बेटे, तू ही तो मेरा इस दौर में, इस जमाने में, इस वक्त पुरसाने हाल है, तू ही तो मेरी देखभाल करता है। ए मेरे बेटे, जरा ये तो बता, तेरे सिवा कोई मेरा हाल देखने वाला है, कोई मेरी हालत पूछने वाला है, कोई मुझे खाना देने वाला है। ए बेटे, तू हज जाना चाहता है, मत जा, इसलिए कि तू ही एक ऐसा शख्स है जो दुनिया में मेरी हिफाजत कर रहा है, मेरा पुरसाने हाल है, मेरा हाल देखने वाला है, मुझे खाना देने वाला है। मैं किसके सहारे इतना वक्त गुजारूंगी, मैं किसके सहारे मैं यहाँ रहूंगी। लेकिन उस बेटे को, उन बुजुर्ग को मदीना तैयबा जाने की इतनी ख्वाहिश थी, इतनी चाहत थी, इतनी बेकरारी थी कि उन्होंने माँ की बात को न माना,
इजाजत तो चाहिए, लेकिन इजाजत ना मिली, लेकिन तड़प इतनी थी मदीना तैयबा जाने की कि उन्होंने अपनी माँ के इस फरमान को न माना। उनकी माँ ने कहा बेटे मत जाओ, तुम्हारे अलावा हमारा पुरसाने हाल है समझ रहे कौन है पुरसाने हाल। उन्होंने अपनी माँ की बात ना मानी और जो है हज्जे बैतुल्लाह के लिए सफर शुरू कर दिया। तो एक कदीम जमाने में कुछ पैदल सफर हुआ करता था, कुछ जहाज के जरिए, समुद्री जहाज के जरिए जो है सफर हुआ करता था। तो वो अपनी बस्ती से पैदल निकल गए, जाते जाते मदीने की राह में, हज्जे बैतुल्लाह की राह में, हरम शरीफ की ज़ियारत की नियत से निकल गए और चलते चलते एक मकाम पर जात हो जाती है, एक गांव में ठहरते हैं, एक बस्ती में ठहरते हैं। उस बस्ती में जो मस्जिद थी, उस मस्जिद में जाकर रात के वक्त में अल्लाह की बारगाह में इबादत में लग जाते हैं। इतना होना था कि उसी रात उसी बस्ती में, उसी महल्ले में चोरी हो जाती है। एक चोर चोरी करने के बाद उस बस्ती से निकलता है, लोगों को खबर हो जाती है, लोग उस चोर के पीछे भागते हैं, पकड़ो पकड़ो चोर ने चोरी की है, और यूं ही भाग रहा है। लोग उसके पीछे चले जाते हैं, आगे आगे चोर है, पीछे पीछे बस्ती के लोग चलते हैं। लोग कहते हैं चोर को पकड़ो, इसने चोरी की है, महल्ले के घर से चोरी की है। होना ये था चोर भागता जाता है, पीछे बस्ती वाले हैं, चोर भागता जाता है, भागता जाता है। सामने उसी महल्ले में जो मस्जिद थी, जिसमें वो बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, उसी मस्जिद में जाकर के वो चोर छिप जाता है। और जो है बस्ती वाले जब उस महल्ले की मस्जिद तक पहुंचते हैं, जब देखते हैं ना दाएं चोर नजर आ रहा है ना बाएं चोर नजर आ रहा है, तो मस्जिद में घुस जाते हैं। मस्जिद में घुसने के बाद में जो है वो क्या देखते हैं कि एक शख्स है जो अल्लाह की बारगाह में इबादत में मशगूल है। उन्हें क्या पता था कि वो अल्लाह का एक बंदा है। उन्होंने समझा यही चोर है जो बहाने मिला रहा है और नमाज का साथ तरीका अपना रहा है ताकि मैं इस सजा से बच जाऊं, इन बस्ती वालों से बच जाऊं। उन्होंने उन बस्ती वालों ने न आए देखा, न बाएं देखा, न हाल पूछा और उन बुजुर्ग को घसीटते हुए मस्जिद से बाहर। पॉइंट की बात बता रहा, चोर तो छिप गया, बस्ती वाले पीछे पीछे दौड़ते हुए मस्जिद में घुसते हैं। सामने बुजुर्ग पर नजर पड़ती है, वो सोचते यही चोर है और इबादत का तो बहाना बना रहा है ताकि मैं बच सकूं। उसे पकड़ते हैं, उन बुजुर्ग को पकड़ करके घसीट करके मस्जिद से बाहर लाते हैं। सूरज तुलू होता है, सूरज तुलू होने के बाद बस्ती के एक चौराहे पर ला करके बांधते हैं और सारे लोग जो है पत्थरों से मारते हैं, हत्ता के हुक्म होता है इस चोर के हाथ काट दिए जाएं। वो बुजुर्ग बारहा कहते हैं मैं चोर नहीं हूँ, मैं हज्जे बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए निकला हुआ एक मुसाफिर हूँ। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, कहते तू ही चोर है, तू बहाने मिला रहा है। हुक्म होता है इस चोर के हाथ काट दिए जाएं। अल्लाहु अकबर, उन बुजुर्ग के हाथ काट दिए जाते हैं, उन बुजुर्ग के पैर काट दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर, तारीख गवाह है, तारीख बताती है उन बुजुर्ग की आंखें भी निकाल ली गई है। अल्लाहु अकबर, और चारों तरफ से ये सदाएं हो रही है, हाथ काटो ये चोर की सजा है। बुजुर्ग ताड़े मार करके रोते हैं और चीख करके कहते हैं ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, मैं चोर नहीं हूँ, ये मत कहो ये चोर की सजा है, बल्कि ये कहो ये वालिदैन पे एक बूढ़ी माँ के नाफरमान की सजा है, तब तो ठीक है। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे कहते चोर न कहो, ये ना कहो ये चोर की सजा है, बल्कि ये कहो ये एक बूढ़ी माँ के नाफरमान की सजा है, तो ठीक है।
जब लोग तहकीक करते हैं तो एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे निकलते हैं। अल्लाह अकबर। बताने का मकसद ये है कि देखिए एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा जो कि अपनी माँ की नाफरमानी की थी, कोई ऐसी नाफरमानी नहीं थी बल्कि हज्जे बैतुल्लाह जाने के लिए ख्वाहिश जाहिर की। माँ ने मना कर दिया, मत जाओ क्यों, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन जा कहा रहे थे हज्जे बैतुल्लाह के लिए। लेकिन उसके बावजूद माँ की नाफरमानी की नहुसत ये हुई, माँ की नाफरमानी का अजाब ये मिला, माँ की नाफरमानी की सजा ये मिली कि किसी भी तरीके से उनके हाथ काट लिए गए। जिन पैरों से चल करके हज्जे बैतुल्लाह के लिए गए थे, माँ की नाफरमानी की थी, वो पैर भी काट लिए गए। अल्लाह अकबर। हदीस पाक है, प्यारे आका फरमाते हैं ज़िना की जो है सजा क़यामत बाद मरने की मिला करती है, और शराब नोशी की सजा बाद मरने की मिला करती है। दुनिया के जितने गुनाह है उनका हिसाब किताब बाद मरने के शुरू होता है, लेकिन वालिदैन के जो नाफरमान है उनकी सजा उन्हें दुनिया में मिल जाया करती है। इसलिए गौर करिए, वालिदैन के साथ उसने सुलूक किया करें। आज हम वालिदैन की अहमियत को नहीं जानते। वालिदैन की अहमियत को अगर जानना है तो उस छोटे से बच्चे से पूछो जो उसे तने तन्हा बचपन की हालत में छोड़ करके रुखसत हो जाती है। उस बच्चे से पूछो उसे माँ की कितनी जरूरत होती है, उसे बाप की कितनी जरूरत होती है, उसे माँ की ममता की कितनी जरूरत होती है। आज हम अहमियत नहीं जानते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन बातों पर सबसे पहले मुझे फिर आप लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शायर कहता है मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। अब प्यार कहते हैं इसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और तड़प जाती है माँ। अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं बरोज़े हश्र में बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, क्यों वहां से आए थे आदम वो मेरे बाप का घर है। सभी की ख्वाहिश है भाई, हजरत आदम जन्नत से निकाले गए, हमारे बाप का घर हुआ जन्नत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत मिला करते थे। तो शायर कहता है बरोज़े हश्र में बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, क्यों वहां से आए थे आदम वो मेरे बाप का घर है। लेकिन वही जवाब में एक शायर लिखता है ऐसे आमाल के साथ कैसे आमाल, वालिदैन को हम सताते, नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजे हम नहीं रखते। शायर इसके जवाब में लिखता है ऐसे आमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या, ऐसे आमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या। अम्मा वहां से निकाले गए आदम तेरी औकात है क्या, वहां से निकाले गए आदम तेरी औकात है क्या।